20 अगस्त को लोकसभा में एक और ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होता है जिसमें यह कहा जाता है कि सट्टेबाजी वाली एप्लीकेशंस जो है वो बैन होने जा रही है। अब लोगों को लग रहा होगा वाह भाई वाह, सट्टेबाजी वाली एप्लीकेशंस बैन होने जा रही है, वाह बहुत अच्छा काम किया, मास्टर स्ट्रोक है ये। मैं आपको इसके पीछे की काली सच्चाई बताता हूँ। दरअसल जो फैंटेसी गेमिंग है, मतलब जो जैसे ड्रीम 11 और अदर एप्लीकेशंस है, ठीक है, तो ये लोग को 2018 में सुप्रीम कोर्ट से ये बोला गया था कि ये गेम ऑफ स्किल और इसको लीगलाइज किया गया था। उसके बाद से 2018 में आपको पता है जीएसटी आई थी, तो ग्रॉस इनकम पे ये लोग 18% टैक्स भी भर रहे थे। यानी अगर इन एप्लीकेशंस ने 100 रुपए कमाया तो उस पे ये लोग 18% फ्लैट जीएसटी भर रहे थे। ठीक है, अभी तक सब कुछ ओके था। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया और ये एप्लीकेशंस ने बहुत अर्न किया, विदेशों से फंडिंग आने लगी और उसके बाद ये लोग हाईलाइटेड हो गए। ठीक है, आपने देखा होगा आईपीएल आती है, ऐसी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आपके सामने दिखती है। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा यार यहाँ तो बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब टैक्स बढ़ा दिया। अब क्या किया उन्होंने, ग्रॉस इनकम पे जो 18% लेते थे उसको हटा के इन लोगों ने डिपॉजिट पे 28% जीएसटी कर दिया। अब इसको ऐसे समझो कि अगर आपको ऐसी एप्लीकेशंस पे अगर 100 रुपए डिपॉजिट करना है तो आपको उसके लिए 128 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आपको आपके वैलेट में 100 रुपए मिलेगा। इट मींस कि अगर इन एप्लीकेशंस पे 1 करोड़ का डिपॉजिट आ रहा है तो 28 लाख रुपए टोटली गवर्नमेंट के जेब में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझो। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब ये वाला टैक्स सिस्टम आया तो वहां पे क्या हुआ कि कंपनीज ने कहा कि यार ऐसे तो यूजर अगर डिपॉजिट करेगा और उसको कम पैसा मिलेगा तो वो खेलेगा ही नहीं। तो कंपनीज ने क्या किया, मतलब जो फैंटेसी एप्लीकेशंस थे उन्होंने क्या किया कि नहीं, हम जो है ये अपने जेब से दे देंगे गवर्नमेंट को, हम यूजर के ऊपर ये बर्डन नहीं देंगे। तो कंपनीज ना सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इनके अगेंस्ट केस लड़ते हैं। तो कोर्ट में ये केस चल रहा था, बहुत दिन से हियरिंग वगैरह हो रही थी। तो अगस्त 2025 में फर्स्ट वीक में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इन फैंटेसी एप्लीकेशन के पक्ष में सुनाने ही वाली थी कि अब 28% जीएसटी जो आप दे रहे हो वो मत दो, आप ग्रॉस इनकम पे भले 28% दे दो, या जो पहले आप दीजिए मतलब 18% ग्रॉस इनकम पे दे रहे थे वो दो। तो अब जो लगा गवर्नमेंट को यार अब तो हम बहुत भारी नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो हमें टैक्स कम मिलेगा, क्योंकि 3.8 बिलियन डॉलर समथिंग टैक्स ना केवल गेमिंग सेक्टर से गवर्नमेंट को मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार अब तो हम भारी नुकसान में चले जाएंगे, अब हम क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने अब 2 हफ्ते नहीं लगे उनको, 20 अगस्त है, 20 अगस्त को बिल पास कर दिया लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग का कि ये बैन करो। मतलब यार जिसको बैन करना चाहिए था, जिन एप्लीकेशंस को बैन करना चाहिए था, ये सामने देखो ये सट्टेबाजी वाली एप्लीकेशंस और ये इलीगल है। ठीक है अभी, लेकिन इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ। एक्शन किसके ऊपर हुआ, फैंटेसी एप्लीकेशंस के ऊपर, जो बेचारे टैक्स भर रहे थे और भारी टैक्स भर रहे थे। मतलब इसको ये बोल के बैन कर दिया गया कि भारत का यूथ बर्बाद हो रहा है। ठीक है, मतलब जब तक आपको टैक्स मिल रहा था तब तक भारत का यूथ बर्बाद नहीं हो रहा था। जब आपको टैक्स मिलने लगा, ना मिलने की नौबत आई तो भारत का यूथ बर्बाद होने लगा। वाह जी वाह, ये तो यही बात हुई ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।